हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए ईवीएस के शॉर्ट रिवीजन सीरीज लेके आऊँ। ये रिवीजन सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, सारे एनसीईआरटी के जो फैक्ट है उनको शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं। जिन टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं सारे टॉपिक को आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले मैंने आपको ईवीएस के पढ़ाया था वीडियो, जब आपको दिए गए थे उसमें आपके जो जो सिलेबस में टॉपिक, उन सारे टॉपिक को डिटेल से आपकी एनसीईआरटी में क्या कहा गया है, कौन कौन से एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट इमेज, इसके साथ साथ उसके एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सबको लगा के समझाया था। अगर अभी तक आपने इससे पहले के शॉर्ट रिवीजन सीरीज या इससे पहले के थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाइए, वहाँ से जाकर वीडियो को देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए साइंस की जूनियर लेवल के लिए, एसएसटी की, ईवीएस पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, ये सारी क्लासेस चल रही। सीडीपी की शॉर्ट रिविजन सीरीज भी चल रही। जब इन सारी क्लासेस को देखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, रेगुलर वे पे रिविजन करते रहेंगे, तो अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी में एक चैप्टर है कहानी सपेरों की करके। उसमें सांपों से रिलेटेड तथा कालबेलिया जनजाति, नाग कुम्फन के बारे में, सांप की दवा कैसे बनाती, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए पढ़ते हैं कि भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी के बुक के अनुसार आपको याद रखना है कि जब भी आपको ये एग्जाम में करना है, वही चीज़ें माननी है जो एनसीईआरटी के बुक में है। क्योंकि आप सबको पता है कि सीटेट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे थे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। इसलिए कि भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा है कि भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से? नाग, करैत, दुबैया, अफीम। जैसे आपके एनसीईआरटी के बुक में इमेज भी दी है। कह रहे नाग, ये करैत, ये दुबैया, ये अफाई, ये आपके क्या 4 प्रकार के जहरीले सांप हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। कह रहे हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, जिसमें कौन कौन सा? नाग, करैत, दुबैया, अफाई। ये याद रखना है कि कौन कौन से सांप जहरीले होते हैं। नाग, करैत, दुबैया, अफाई, 4 प्रकार के सांप जो जहरीले होते हैं। और जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो 2 खोखले जहर वाले दांत, याद रखना है कि उसके जो खोखले दांत होते हैं उन्हीं में क्या होता है? जहर होता है। दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई दे दी जाए। और आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है, जो इसके सांप काटने की दवा बनती है, इसे भी किसके द्वारा बनाते हैं? तो सांप के जहर के द्वारा बनाते हैं। और यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट रखने हैं। पहला, भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? नाग, करैत, दुबैया, अफाई। और दूसरे क्या होता है? सांप के 2 खोखले जहर के दांत होते हैं। जो उसके जहर वाले दांत होते हैं कैसे होते हैं? खोखले होते हैं। और सांप काटने की दवा किसके द्वारा बनाते हैं? सांप काटने की दवा जो होती है सांप के जहर के द्वारा ही बनाई जाती है। तो ये आप इमेज देख सकते हैं, किसकी? अफाई की, ये करैत की, ये दुबैया की, ये तो आपकी नाग की इमेज है। कि भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। अब अगला पॉइंट आपका कह रहा है सांप क्या करते हैं? कंपन को महसूस करते हैं। अब ये सांप कंपन को क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि सांप के बाह्य कान नहीं होते, जैसे मनुष्य के, जानवरों के क्या होते हैं? बाह्य कान होते हैं। उस प्रकार सांप के बाह्य कान नहीं होते, इसीलिए क्या करता है? कंपन को महसूस करता है। जैसे आप देखे होंगे कि जो बीन होती है, बीन पे क्या करता है? सांप ऐसे करता है ना, क्योंकि वो कंपन को महसूस करने का प्रयास करता है। इस पॉइंट को आप याद रखना। अब जैसे आपके एनसीईआरटी के बुक में ये चैप्टर है कहानी सपेरों की। इसमें आपको बताया कि एक बच्चा कह रहा है मैं आरनाथ हूँ। वो अपने बारे में बता रहे कि वो किस जनजाति का बच्चा है। वो कालबेलिया एक प्रकार की जनजाति, उस जनजाति का वो बच्चा है, जो अपने इस टॉपिक में क्या कर रहे हैं? अपने बारे में बता रहे कि मैं कैसा था, मेरे दादाजी क्या करते थे। जैसे आप पढ़ सकते हैं। कह रहे तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता है। जानते हो क्या?
मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी। हमारे लोगों को क्या बोलते हैं? कालबेलिया। तो इस पॉइंट को याद रखना कि कालबेलिया जनजाति में क्या करते हैं लोग? सांपों को नचा लेते हैं। इसके अलावा क्या होता है? बीन वगैरह बजा लेते हैं। कौन से जनजाति के लोग? कालबेलिया जनजाति के। और मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जात से बहुत ही मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे और मुझे कई बार बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। और तुम भी सुनो। कह रहा है कि जो मेरे दादाजी थे, किस जात के थे? कालबेलिया जनजाति के। वो बहुत से जहरीले सांपों को भी क्या कर लेते थे? पकड़ लेते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसी कौन सी जनजाति है जो बीन को बचा लेती है या बहुत सारे सांपों को पकड़ती है, उनको नचाने का काम करती है? तो किस जनजाति के लोग करते हैं? कालबेलिया जनजाति के लोग करते हैं। कह रहा कालबेलिया क्या है? प्रकार की जनजाति है जो क्या करती है? सांपों को नचाने का काम करती है। इस पॉइंट को याद रखना है। अब अगला कह रहा है कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बीन के द्वारा सांप को नचाते हुए इमेज आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। कह रहे मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कावड़ जैसी पिटारी लटकाए फिर हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते हैं। हम जहां भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। सांपों को नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुकते। उन्हें पता होता है कि हमारे टीन के डिब्बे में कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगल से इकट्ठी करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट को और याद रखना है क्योंकि कालबेलिया जनजाति क्या करती है? सांपों को नचाने के साथ साथ क्या करती है? कुछ जड़ी बूटियां वाली दवा भी देती है। और ये जो जड़ी बूटी औषधियाँ प्राप्त कहाँ से करते हैं? जंगल से करते हैं। कह रहे मैंने भी यह सब दादाजी से सीखा है। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता हूँ। दवाइयों के बदले लोग हमें अनाज ये दे देते हैं, तो कभी कभी पैसे दे देते हैं। बस इसी तरह से हमारा क्या होता है? गुजर बसर हो जाता है। ये कह रहे कालबेलिया जनजाति के लोग क्या करते हैं? पहले तो ये क्या करते हैं? सांप को नचाते हैं, बीन वगैरह बचाते हैं। दूसरी क्या करते हैं? जंगल से कुछ औषधियाँ जड़ी बूटी खरीद करते हैं, लोगों को वो भी दे देते हैं। तो इस प्रकार इनकी आय का भी स्रोत हो जाता है और दूसरे की मदद भी कर पाते हैं। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता है जहाँ किसी को सांप ने काटा हो और मैं सांप के डंक के निशान से जानने की कोशिश करता हूँ कि किस सांप ने काटा। उसे मैं उस सांप के काटने की दवा दे देता हूँ, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुँच पाया हूँ। जानते हो कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटने के पर जान चली जाती है, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। कह रहे कि ज़्यादातर सांप कैसे होते हैं? जहरीले नहीं होते। भारत में सिर्फ 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया। अब कह रहा है कि कालबेलिया जनजाति क्या करते हैं? सांप के डंक के निशान से बता देती है कि इस व्यक्ति को किस सांप ने काटा है। तो ऐसे भी आपको से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सी जनजाति होती है जो सांप के काटने के निशान से बता देती है कि किस सांप ने काटा है? तो कौन सी जनजाति है? कालबेलिया जनजाति। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप क्या करते हैं? कंपन को महसूस करते हैं। ये आपको अभी बता चुके हैं। सांप के काटने की दवा कैसे बनाते हैं? सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जो सांप काटने की दवा बनाते हैं, सांप काटता क्या होता है? उसके जो आगे के 2 खोखले जहर के दांत होते हैं वही व्यक्ति के शरीर में क्या करते हैं? तो धंसा देता है। और सांप के काटने की दवा भी किसके द्वारा बनाई जाती है? सांप के जहर के द्वारा ही बनाई जाती है। कह रहे कालबेलिया जनजाति के लोग अपनी बेटी के शादी में तोहफे में क्या करते हैं? सांप देते हैं। इस पॉइंट को याद रखना है। कालबेलिया जनजाति के लोग क्या करते हैं? जब उनकी बेटी की शादी होती है तो तोहफे में क्या देते थे? सांप भी देते हैं। और बीन क्या होता है? सूखी लौकी से बनाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना है। जैसे आप इमेज देख सकते हैं कि ये क्या करते हैं? बीन वगैरह बजा रहे हैं। तो ये जो बीन बजाते हैं ये बनाया किससे जाता है? क्योंकि आपकी इसी चैप्टर में इसका उल्लेख है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। जो ये बीन बजाते हैं ना, इसे सूखी लौकी से बनाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बीन बजाते हुए एक पार्टी का चित्र दिया गया आपके एनसीईआरटी की बुक में। कह रहा ये देखिए बीन जो पार्टी होती है उसके बाजे। कह रहा बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल ये मुख्यतः वाद्य यंत्र होते हैं जो बीन पार्टी में बजाए जाते हैं। कौन कौन से? बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। कह रहे ढोल के अलावा बाकी तीनों क्या करते हैं? बाजे हम सूखी लौकी से बनाते हैं। तो मैंने भी आपको क्या बताया कि बीन और बीन के अलावा भी और कौन कौन से होते हैं? जैसे तुम्बा है, खुजरी है, खंजरी, ये क्या करते हैं? सूखी लौकी से बनाया जाता है। ढोल आप एक ऐसा वाद्य यंत्र जो क्या करते हैं? सूखी लौकी से नहीं बनाते हैं। बाकी आपका बीन, तुम्बा, खंजरी इसे आप क्या करते हैं? सूखी लौकी से बनाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा।
और नाग कुंफन क्या है? नाग कुंफन एक प्रकार की डिजाइन है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसका उल्लेख है। कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि नाग कुंफन क्या है, तो नाग कुंफन क्या है? एक प्रकार की डिजाइन है। जैसे इस तरह से आप डिजाइन देख सकते हैं। कह रहे ये क्या एक प्रकार की डिजाइन है? ऐसी डिजाइनें रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। दक्षिण भारत में इन कौन कौन से डिजाइन का प्रयोग करते हैं मुख्यतः? तो कौन से? नाग कुंफन डिजाइन। और नाग कुंफन डिजाइन का प्रारंभ किसने किया था? कालबेलिया जनजाति के द्वारा। अब आगे हम पढ़ लेते हैं कि अरे सांप को किसान का मित्र भी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखना, जैसे आपको हमेशा याद रखना, क्योंकि इसमें क्या जो शॉर्ट में दिए होते हैं बुक्स में, ये आपके पेडागोजी को भी सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर बच्चे को आप कोई भी चीज़ पढ़ाएंगे तो पहले उसको क्या करना है? उसके पॉजिटिव चीज़ें बतानी है। अगर आपने बच्चे को तुरंत बताते बेटा सांप को काटने से व्यक्ति मर जाता है, सांप बहुत जहरीला होता है, तो बच्चे के मन में क्या होगा? उसके प्रति एक नकारात्मक छवि हो जाएगी। आपको उस टॉपिक के पहले पॉजिटिव चीज़ें बतानी, उसके बाद नेगेटिव चीज़ें। जैसे बता सकते हैं कि बेटा सांप को क्या बोलते हैं? किसान का मित्र कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में उल्लेख भी है। कह रहे तुमने शहरों और गांव के बच्चों को बताना होगा कि सांपों से न तो डरने की जरूरत है, ना ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना है कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना है कि सांप तो किसान के दोस्त होते हैं। सांप ना हो तो खेतों की फसलों में चूहे से कौन बचाएगा, क्योंकि चूहों को कौन खा लेता है? सांप। तो इसमें क्या कह रहा है? सांप जो होते हैं किसानों के दोस्त होते हैं। तो इसलिए आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ाना है बच्चों को तो पहले क्या करना है? उसकी पॉजिटिव चीज़ें बतानी है। जैसे आप बच्चों को बताएं कि बेटा अगर खेत में बहुत ज़्यादा चूहे हो जाएंगे, अगर उन्हें कोई खाएगा नहीं तो क्या होगा? फसल को नष्ट कर जाएंगे। अब अगर फसल नष्ट हो जाएगी तो आप कहाँ से खाना खाएंगे, क्योंकि हमें अनाज तो कहाँ से मिलता है? किसानों के द्वारा। इस तरह से फिर उसको बताने कि बेटा सांप काट भी लेते हैं, कुछ सांप जहरीले भी होते हैं, सांप काटने की दवा कैसे बनाते हैं, ये सारे पॉइंट को बताना है। तो इस तरह से आज आपके जो सांपों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट तो मैंने आपको डिस्कस किए, क्योंकि आप सबको पता है कि जो आपके एनसीईआरटी के बुक में होते हैं, आपके ईवीएस में क्या होता है? 15 नंबर तो आपके सब्जेक्ट पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 नंबर एनसीईआरटी के बेस से जो थ्योरी होती है। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको थ्योरी की डिटेल में समझाया था। उसमें एनसीईआरटी के साथ साथ क्या होते हैं? उस टॉपिक के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। उन सारे टॉपिक को आपसे डिस्कस किया था। अब ये आपको शॉर्ट रिवीजन सीरीज चल रही है। शॉर्ट रिवीजन सीरीज में हम सिर्फ एनसीईआरटी के फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं कि इस टॉपिक के बारे में आपके एनसीईआरटी के बुक में क्या लिखा है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस तरह से अगर आपने एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ी है तो आपने शॉर्ट रिवीजन सीरीज को और इससे पहले की थ्योरी वाली वीडियो को देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। सीडीपी की शॉर्ट रिवीजन सीरीज चल रही है। हिंदी पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। मैथ पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। थ्योरी की ईवीएस की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ईवीएस पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। जूनियर लेवल के लिए साइंस की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। एसएसटी की क्लासेस चल रही हैं। आप इन सारी क्लासेस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रेगुलर वे पे रिवीजन जरूर करते रहिए, क्योंकि जब एग्जाम टाइम में इस टॉपिक से जैसे आप क्या करेंगे? समराइज करके नोट्स बनाएंगे, क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं आती है कि आप सिर्फ उसी का नोट्स बना लेंगे, जिससे क्या होगा? एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आपको बहुत ही इजीली रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा दें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, अगर आपको इसका पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है लेट्स स्टार्ट स्टडी, वहाँ पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।